मैं फाइनल में था तभी थोड़ा बहुत तैयारी करनी इसकी शुरू की, और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया, पता नहीं कैसे क्लियर भी हो गया। और उसके बाद फिर जब मेंस देना था, मेंस मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में भी मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया था। और इनफैक्ट तब मुझे लगा कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, शायद इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और मैं ना वो मेहनत करता हूँ, और जो लोग शायद इसको क्लियर करते होंगे वो थोड़ा सुपर टैलेंटेड लोग होते होंगे। तो ये समझा जाए कि जो दीपक रावत अपने स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाही दिखाते थे, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत योग्य और बहुत जिम्मेदार हो गए। अब मैं ये नहीं कह सकता मैम, अब जो लापरवाही की बात है, मुझे कभी ना कभी हमेशा, बल्कि कभी ना कभी हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व था। मेरा उतना मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। एक तो वैसे ही मेरी जो, जिसको कहते हैं ना कि अटेंशन की कैपेसिटी, आप कितनी देर तक किसी एक काम को अटेंशन दे सकते हैं, अटेंशन स्पैन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा कम था। वो थोड़ा सा कम नहीं, वो ठीक ठाक कम था। तो मेरे लिए पहला चैलेंज तो यही था कि एक जगह पे बैठना कैसे है। मैं छोटी छोटी बात पे उठ जाया करता था, तो थोड़ा मेहनत मुझे करनी पड़ी इस बात को लेके कि मैं देर तक बैठूं। लेकिन जब मैं देर तक भी बैठा, इनफैक्ट जब मैं सिविल्स की तैयारी भी करता था, तो मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। और सिंपली इसलिए कि जब मुझे पता चल गया कि मेरी कैपेसिटी नहीं है जी, तो क्यों ना मैं वही करूं जो मैं कर सकता हूं। तो अभी आप अपने गांव से जुड़े हुए हैं या नहीं? गांव से अब इतना ज़्यादा जुड़ाव उस तौर पे नहीं है कि मैं हर 6 महीने में जा पाता हूं, लेकिन पूजा हो, कोई शादी हो, सुख दुख में प्रयास करता हूं कि जा सकूं। यद्यपि मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं और ज़्यादा समय गांव में बिताऊं। गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि आप अगर 1 महीने का ट्रैक करते हैं पहाड़ों में तो आपको लीव भी मिलती है। तो मैं सोच रहा हूं कि उसको मैं इस बार अवेल करूं और गांव में ही नहीं बल्कि पहाड़ में घूमूं। तो इस सफ़र में आपकी फैमिली, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और दूसरा ये कि सफ़र में फैमिली का कितना सहयोग रहा? पापा हैं, मम्मी हैं, 3 मेरी बहनें हैं और एक भाई है। पापा मम्मी का तो खैर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, बल्कि जिनके बारे में उन्हें बहुत डाउट था कि लड़का कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, उस पर उन्होंने फेथ किया और पढ़ने के लिए दिल्ली तो खैर भेजा ही। फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगातार ही किया, बल्कि एक स्टेज तो ये आ गई थी कि जब मैं जेएनयू में था मास्टर्स में, तो मेरे पापा ने कहा कि आप काफ़ी अब बड़े हो गए और मुझे लगता है कि अब और फाइनेंशियल सपोर्ट करना अब थोड़ा मुश्किल होगा, आप खुद भी इस बारे में सोचिए। और इत्तेफाक से उसके 1-2 महीने के बाद मेरा जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और जेआरएफ में उस वक्त जो ग्रांट मिला करती थी, इट वाज अ हैंडसम अमाउंट। रिसर्च के साथ साथ वो आपको अगर और किताबें कुछ खरीदनी हो या और कुछ करना हो, उसके लिए बहुत पर्याप्त धनराशि हुआ करती थी, शायद आजकल और भी अच्छी है। पेरेंट्स का तो योगदान 100% रहा है। सिस्टर्स का, मेरी बहनें सब मुझसे छोटी हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, लगातार मुझे प्रोत्साहित करती थी, विशेषकर जब शुरू के 1-2 अटेम्प्ट्स में मेरा क्लियरेंस नहीं हुआ था इसमें यूपीएससी में, और मुझे लगता था कि शायद मुझे किसी और लाइन में, इनफैक्ट मुझे आपकी लाइन बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी शुरू से, मैं वहाँ भी जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार और प्रयास करें। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मेरे टीचर्स में बहुत योगदान रहा है मेरा, हंसराज कॉलेज के, जेएनयू के हंसराज में विशेषकर मिस्टर अमर फारूकी हमें पढ़ाते थे सोशल फॉर्मेशंस, वो बहुत अच्छे टीचर थे। कुमकुम रॉय मुझे जेएनयू में पढ़ाती थी, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। सर, फादर क्या करते हैं और बाकी परिवार के लोग वो क्या करते हैं? मेरे फादर अब तो रिटायर हो गए, लेकिन वो मसूरी नगर पालिका में काम करते थे। मदर मेरी हाउसवाइफ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम कोई इस देश में करता है तो वो हाउसवाइफ ही करती हैं, भले ही उनकी लेबर रिकग्नाइज नहीं होती हो, लेकिन मैक्सिमम काम वही करती हैं। आपके बारे में ये भी लोगों की जानने की बहुत बड़ी इच्छा है कि आपके शौक़ क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक तो मुझे मैम ट्रैक करने का शौक़ है, और मुझे कुछ समय नितांत अकेले में अपने साथ बिताने का बहुत शौक़ है। और भले ही मैं क्राउड्स में रहता हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक प्राइवेट टाइम जिसमें सिर्फ मैं या फिर किताबें या फिर मैं अकेला ही हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं गुनगुना लेता हूँ, वो उसको आप शौक़ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे खुद एहसास नहीं होता है कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं अचानक ही गा लेता हूँ। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि गाना गाना भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, तो उसको आप मेडिटेशन मान लीजिए। तो आपका जो ये शौक़ है गाने का, इसके लोग दीवाने हैं, क्योंकि आपको कई जगह लोगों ने सुना है।
तो क्या आज हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुनाएंगे कुछ? आप बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, कुछ भी। हल्द्वानी में एक लड़का है और उस लड़के ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो हमारी फोक सॉन्ग्स हैं, कुमाऊनी के, हर गढ़वाली के हैं, उनको अपनी आवाज़ में गाया है। उनको थोड़ा सा और कैची और क्या कह सकते हैं कि यंगस्टर्स में और पॉपुलर करने के लिए अपने तरीके से गाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फोक रिवाइवल का ये एक बहुत अच्छा एक ये तरीका है। तो उनका गाया हुआ एक गाना जो कि वैसे तो पुराना गाना है लेकिन उन्होंने गाया था, ये मैं आपको सुनाऊंगा। और मैं सबसे पहले जब डीएम बना तो बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ का डीएम बना था और उसमें 2 गांव हैं। उन गांवों का नाम है छाना और बिलौरी। अच्छा। और छाना बिलौरी पे तो ये गाना है ही, और एक डॉटर का जो प्यार होता है अपने फादर के लिए, अब क्योंकि मेरी डॉटर, मैं समझ सकता हूँ उन फीलिंग्स को कि कितना कितना स्पेशल बॉन्ड होता है फादर और डॉटर का। उस पे ये गाना है, उस पे मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा। दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस कदर आपकी आवाज़ के दीवाने हैं और डिमांड करते हैं। तो आज वो बात साबित हुई। आपने बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाया। जो गढ़वाल की परंपरा है उसमें कितना विश्वास रखते हैं? गढ़वाल है, कुमाऊनी है, आप उत्तराखंड से हैं।